हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा? एकदम बढ़िया। चलो, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है पावर नोटेशन। पावर नोटेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि हमारी डिजिट के ऊपर पावर दी रहती है। जैसे 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना तो देन हम उसको लिख देते हैं 5 टू द पावर 5। ठीक है, अभी पावर क्या होती है इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आ जाओ जल्दी से चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज क्लियर डैट 4 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2। तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं 2 के जस्ट ऊपर इस तरीके से हम लोग क्या लिख देते हैं 2। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम रीड कैसे करेंगे, 2 रेज टू द पावर 2। कैसे रीड करेंगे बेटा, 2 रेज टू द पावर 2। या फिर आप लोग थोड़ा हिंदी में बोलना चाहोगे तो उसको क्या बोलते हैं, 2 की पावर 2। ठीक है, वरना अगर जो हम लोग इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं, 2 रेज टू द पावर 2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है बेटा कि यानी कि क्या है, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब मैं लिख दूं 2 रेज टू द पावर 8, मतलब कि 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इस तरीके से। ओके, अब इतना बड़ा ना लिख करके हमने इसको इससे शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। इसी को बेटा हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। देखो, जैसे दीज नंबर कैन बी रिटर्न इन दी फॉलोइंग वे। अब देखो इन नंबर्स को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। सम मोर एग्जांपल देखो, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 25, 125 इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर आ जाओ। अब जो बेटा देखो यहाँ पर बोला गया है, जो बेटा हमारा नीचे लिखा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और जो रेस यानी कि ऊपर की तरफ लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर। तो यहाँ पर बेटा बेस कितना है, 7 है, और पावर कितनी है, 4 है। यहाँ पर बेस कितना 10 है, पावर कितनी है, 2 है। ऐसे सभी क्वेश्चंस आप खुद कर लोगे। आगे बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। दैट है 10 रेज टू द पावर 3 है बेटा, तो क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 क्या होगा बेटा, इक्वल्स टू में 1000। जैसे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 6 टाइम्स है ना, 5 रेज टू द पावर 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 इनका मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लेना। ऐसे आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को बेटा सोल्व करके लिखना। ठीक है, आगे मूव करें। चलिए आगे आ जाते हैं हमारे एप्लीकेशंस ऑफ बेस एंड इंडेक्स इन लार्ज नंबर। अब हम लोग कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ बेस एंड इंडेक्स इन लार्ज नंबर। जैसे देखो, इट इज क्लियर दैट 100 इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 2, 1000 इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 3, 10,000 इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 4। इस तरीके से द बेस एंड इंडेक्स नोटेशन कैन बी अप्लाइड इन लार्ज नंबर इन द फॉलोइंग वे। अब जो बेटा हमारा क्या है, बेस है, और इंडेक्स नोटेशन वो अप्लाई होता है किसके ऊपर, स्मॉल नंबर के ऊपर नहीं, लार्ज नंबर्स के ऊपर। देखो कैसे, जैसे 68,246 है, तो इट एक्सपेंडेड फॉर्म इन द टर्म्स ऑफ पावर, देन कैसे हो जाएगा बेटा, 60,000 प्लस 8,000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 6। तो बेटा देखो हम क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 10,000, 8 मल्टीप्लाई बाई 1000, 2 मल्टीप्लाई बाई 100, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 6। तो बेटा देखो क्या हो जाएगा, 10 ऐसे, तो 10 रेज टू द पावर 4, 10 रेज टू द पावर 3, 10 रेज टू द पावर 2, 10 रेज टू द पावर 1, और 8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 0। बेटा जिसकी पावर 0, एक चीज याद रखना, यहाँ पर एक स्टार पॉइंट बना करके लिखना, किसी की भी पावर 0 देन इट वैल्यू विल बी 1। ठीक है, किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ओके, तो वी कैन एक्सपेंड अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ द प्राइम नंबर। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या है, उनकी पावर को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ द प्राइम। अब हमें क्या है, देखो 256 को पावर की फॉर्म में लिखना। आप कैसे लिख सकते हैं, इसका क्या करो, फैक्टर करो, जितने टाइम्स 2 आएगा उतनी पावर, जितने टाइम्स 3 आएगा उतनी पावर, दैट्स इट। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो बेटा क्या बोला गया, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म इन टर्म्स ऑफ पावर 10। अब मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। कौन सा क्वेश्चन करें, ये वाला ले ले, सबसे बड़े वाला। चलो आ जाओ, क्या लिखा बेटा, 1 2 2 4 3 6। तो बेटा इसका मतलब क्या है बेटा, ये क्या हो जाएगा, 1 0 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्लस 2 1 2 3 4 0 प्लस बेटा ये कितना, 1 10 100 1000 10,000 लाख। ठीक है, 1 लाख 20,000 प्लस 2,000 हो जाएगा, प्लस 400 हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा, और प्लस 6 हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो 1 10 100 1000 10,000 यानी कि क्या, 10 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा बेटा, ये 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा बेटा, 5। ओके, ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 4 प्लस
2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 0। तो दिस इज द बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ 10 टू द पावर और 10 रेज टू द पावर की फॉर्म में हमारा क्या है बेटा, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है किसी भी नंबर का। ऐसे ही आप लोग हर एक नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म खुद से लिखेंगे। चलिए बेटा आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट इन द पावर फॉर्म, हमें इनको पावर फॉर्म में लिखना है। आप देखो 81 को पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फैक्टर करो उसका। 81 क्या हो जाएगा 3 कितना आ जाएगा 27 3 9 3 3 और 3 और 1। तो बेटा कितना लिखा है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 4। दिस इज द फैक्टर। इसी तरीके से हम लोगों को बेटा सभी क्वेश्चंस के बारे में लिख लेना है। जैसे हम 1600 को ले लेते हैं तो इसको देखो कितना बड़ा बनेगा, देखो 1600 कैसे होगा 2 800 2 400 2 200 2 100 2 50 2 25 5 5 5 और 1। तो बेटा देखो क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। देखो बेटा 2 कितने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 2। ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा हम लोग क्या करते हैं, अपने फॉर्म को पावर की फॉर्म में लिखते हैं। अब देखो राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। 5 के 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको इनको लिखना है। हमें क्या है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है बेटा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 तो 9 रेज टू द पावर 7 हो जाएगा। ऐसे आपको रिमेनिंग नंबर को करना है। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म वैल्यू। हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। देखो यहाँ पर तो खाली बेटा देखो 7 मल्टीप्लाई 7 लिख देना डेट से। यहाँ पर क्या करना है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 करना है और बेटा इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, जैसे 4 4 जा 16 और 4 जा 64। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करके इनका आंसर भी करना है। ठीक है बेटा, ओके। इसी के बाद साथ में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया पावर वाला, और आप लोगों को इस समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या बेटा, फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है फ्रैक्शनल नंबर। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। और जितना होमवर्क दिया है होमवर्क अच्छे से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे बच्चे हो और अच्छे बच्चे होमवर्क टाइम से कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ओके बाय बाय बेटा, बाय बाय।